गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक सरस्वती व्याकरण निधि से पाठ 3 शब्द विचार का 5वां हिस्सा पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने शब्दों के वर्गीकरण के 4 भेद हम पढ़ चुके थे। आज हम उसका 5वां भेद पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि 5वां भेद कौन सा है। पांचवा भेद है अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। निर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निर्थक शब्द कहलाते हैं। अब जैसे कि इसका मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ। जैसे हमारे घर पे कोई मेहमान आते हैं तो हम उसे आदर से बिठाते हैं और पूछते हैं, कहिए क्या हाल है, चाय वाय पिएंगे। अब यहाँ पर चाय का अर्थ तो स्पष्ट है, लेकिन वाय शब्द का कोई अर्थ नहीं है। ऐसे ही एक दूसरा उदाहरण है कि मोहन मैच खेलकर घर लौटा तो उसका मुंह उतरा हुआ था। उसकी मां ने उसे देखते ही पूछा, क्यों, क्या बात है, बहुत उदास दिखाई दे रहे हो, मैच में हार वार के आए हो क्या। मां के इस वाक्य में हार का अर्थ पराजय है, पर वार का कोई अर्थ नहीं है। इसी तरह बोलते समय कई बार हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए जिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट हो वे सार्थक शब्द कहलाते हैं और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वे निर्थक शब्द कहलाते हैं। ऐसे ही सार्थक शब्दों के 2 भेद हैं, एकार्थिक शब्द और अनेकार्थिक शब्द। अब एकार्थिक शब्द यानी क्या, जिन शब्दों का केवल एक अर्थ हो, यानी जो शब्द होता है उसका अगर एक ही अर्थ होता है तो वो एकार्थिक शब्द कहलाएगा। जैसे पुस्तक शब्द का एक ही अर्थ है किताब, तो वो एकार्थिक शब्द कहलाएगा। अनेकार्थिक शब्द, अनेकार्थिक शब्द मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग एक से अधिक अर्थों में होता है। ऐसे शब्दों को अनेकार्थिक शब्द कहते हैं। मतलब शब्द एक होगा लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होगा। अब जैसे यहाँ पर अंबर दिया हुआ है तो अंबर को हम आकाश भी उसका अर्थ हो सकता है और हम उसे कपड़ा भी कह सकते हैं। ऐसे ही आम, आम यानी फल का नाम, और दूसरा आम का अर्थ होगा साधारण। तो जिन शब्दों का प्रयोग एक से अधिक अर्थों में होता है उन्हें हम अनेकार्थिक शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द हिंदी भाषा अत्यंत समृद्ध भाषा है। हिंदी भाषा में एक ही भाव अथवा अर्थ प्रकट करने के लिए एक से अधिक शब्द उपलब्ध होते हैं। ये शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अब जैसे बच्चों, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। माता पिता का आदर करना संतान का कर्तव्य है। माँ खाना बना रही है। अब यहाँ पर जननी, माता और माँ सबका अर्थ समान है, इन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। परंतु इनका प्रयोग करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर स्थिति में एक शब्द के स्थान पर
उसके पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे हम ये तो कह सकते हैं कि पहाड़ पर चढ़ना सरल नहीं, परंतु ये कहना कि अचल पर चढ़ना सरल नहीं, वो थोड़ा सा अटपटा सा प्रतीत होता है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है। बस बच्चों, आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। इस पाठ का आगे का हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।